नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल अंजय बिहारी में। दोस्तों, मैं आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, अगर आपकी भी कमजोरी जीके और जीएस है तो उसको मजबूत करने के लिए एक ही चीज़ है, प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। लेकिन किस दिशा में प्रैक्टिस करें उसके बारे में हम आपको आज बताने वाला हूँ कि किस तरह से आप जीके का प्रैक्टिस करेंगे, जिससे कि आपको एक सही अनुमान लगेगा और सही दिशा का पता चलेगा। और एग्ज़ाम में जब आप एग्ज़ाम देंगे तो आपको लगेगा कि हाँ, हमने जो पढ़ा है वही आया है। ठीक है। जीके के लिए दोस्तों आपको तरह तरह की किताबें खरीदने की या पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है, ना ही ज़्यादा वाइड मतलब कि जाने की ज़रूरत है। बस आपको एक सिंपल सा सीधा सा तरीका आजमाना है और उसी को बार बार फॉलो करना, उसी को बार बार फॉलो करना है। अगर आप कोई बुक पढ़ रहे हो जीके के लिए तो आप उसी को बार बार रिवीजन करें, पढ़ें तो बहुत फ़ायदेमंद है। लेकिन अगर आप एक से किताब लेकर दूसरी किताब में जाते हो तो वो बहुत दिक्कत करता है और आपको लगता है कि नहीं, कुछ हो ही नहीं रहा, कुछ याद ही नहीं हो रहा, याद करते हैं भूल जाते हैं, कुछ आ ही नहीं रहा है एग्ज़ाम में। तो होता है इसलिए, ऐसा इसलिए होता है कि आप एक किताब से पढ़ रहे हो, उस पर उसको छोड़कर आप दूसरे को धर रहे हो, पकड़ रहे हो। तो ये कहीं ना कहीं चीज़ें मतलब हट जाती है दिमाग से और बदलता रहता है। लेकिन अगर आप एक ही चीज़ पर अड़े रहोगे, उसी को याद करोगे, जैसे कि आप किताब जैसे लुसेंट आपने ले लिया तो लुसेंट से आप प्रैक्टिस जितना कर सकें उतना आप पढ़िए। और उसको क्या कीजिए, लुसेंट का जो एक ऑब्जेक्टिव आता है उसका आप क्या कीजिए, ऑब्जेक्टिव लगाइए। जैसे एक चैप्टर अगर आपने पढ़ लिया हिस्ट्री का, तो एक चैप्टर का आप रिवीजन करने के लिए ऑब्जेक्टिव का जो बुक होता है लुसेंट का, उसका आप लगाइए। ठीक, तो फिर से अगला चैप्टर जब आप पढ़ते हैं तो एक अगला चैप्टर पढ़ने के बाद उसका रिवीजन के तौर पर आप क्या कीजिए, वो ऑब्जेक्टिव केस वाला जो लुसेंट है उसको लगा लीजिए। इससे आपको क्या होगा कि जो दिक्कत रहेगा वो सामने, जो क्वेश्चन दिक्कत करेगा आपको वो सामने आएगा और उसको आप पढ़ लेंगे तो कंप्लीट हो जाएगा। इस तरह से अगर आप हर बार ऐसे ही करते चलेंगे तो कहीं ना कहीं आपको बेनिफिट नज़र आएगा। उसके बाद भी अगर आपको जीके में लगता नहीं इतना हम नहीं कर पाएंगे तो एक और तरीका है कि आप आरबी रेगुलेशन सर ने जो जीके का पीडीएफ डाला है, एसएससी से जितना भी जीके है, सीजीएल, सीएचएसएल, सीपीओ, एमटीएस, तो इन सब का वो पीडीएफ वो अपने चैनल पर टेलीग्राम पर डाले हुए आरबी रिवॉल्यूशन पर। तो मैंने क्या किया दोस्तों, देख सकते हैं मैंने क्या किया है कि एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, सीपीओ, एमटीएस, इन चारों का 2024 में जो एग्ज़ाम हुआ है, जितने शिफ्ट हैं उन सब का मैंने पीडीएफ निकलवा लिया है। ठीक है, पीडीएफ निकलवा लिया और मैं क्या करता हूँ, हर रोज़ इसी पीडीएफ से पढ़ता हूँ। अब मेरा टारगेट ये है, हर रोज़ 2 या 3 शिफ्ट का जो जीके, जैसे सीजीएल के अभी मैंने लिया हुआ 36 शिफ्ट है सीजीएल में, तो हर रोज़ 3 शिफ्ट मैं याद करता हूँ या फिर 2 शिफ्ट या 4 शिफ्ट, जितना मुझसे हो सकता है हर रोज़ याद करता हूँ। ठीक है, तो ये प्रॉपर हर रोज़ होना चाहिए, ये हर रोज़ चलते जाएगा। अब जैसे ही 2023 वाला 24 वाला ख़त्म होगा उसके बाद हम लोग 2023 का जो पीडीएफ है उसको डाउनलोड करके उसको पढ़ेंगे। तो इस तरह से चीज़ें क्या होती है, रिपीट होती जाती है, रिपीट होती जाती है और चीज़ें क्लियर होती जाती है। तो दोस्तों, इसी तरीके से अगर आप भी पढ़ेंगे तो जीके के लिए मुझे नहीं लगता और कोई कमी रह जाएगी। फिलहाल के लिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।